नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग कपिल वस्तु में जो संग्रहालय बनवाया गया था उसके विषय में चर्चा करेंगे कि इस संग्रहालय में कौन कौन सी चीजें हमको दिखाई देती हैं और यह संग्रहालय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप लोगों ने कपिल वस्तु संग्रहालय के विषय में सुना होगा। इसको हम एक प्रकार से साइट के पास स्थित संग्रहालय कह सकते हैं और यहाँ पर उत्खनन की बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। विशेष रूप से यहाँ पर पिपरावा और गनवरिया में जो उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा करवाया गया था उसके अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। हम जानते हैं कि पिपरावा के उत्खनन से WC पेपे को 1898 में एक घड़े के अंदर से तथागत बुद्ध की अस्थि अवशेषों की प्राप्ति हुई थी। उसके साथ कई बहुमूल्य चीजें भी प्राप्त हुई थी। हाल ही में कपिलवस्तु विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सरदेंदु त्रिपाठी द्वारा यह बात उठाया गया था कि यहाँ से प्राप्त जो पुरावशेष थे, दो बहुमूल्य पुरावशेष थे जो माणिक्य थे, मनके थे या मोती थे या हार थे। इस तरीके के जो बहुमूल्य पुरावशेष थे उनको WC पेपे अपने साथ उठा ले गए थे और वो ले जा करके अपने परिवारी जनों को समर्पित कर दिए थे। तो इस तरीके से उसकी नीलामी की बात भी आई थी और कई सारी चीजें हमने देखा जो कि कपिल वस्तु से जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो संग्रहालय बनवाया गया है वह विशेष रूप से पुरातात्विक संग्रहालय की श्रेणी में आता है और यहाँ पर उत्खनित सामग्रियों को रखा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी सामग्री रखी गई है। यह जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। जब हम कपिल वस्तु संग्रहालय पहुंचते हैं तो बाहर बड़ा सा मैदान हमको दिखाई देता है। आगे चैत्याकार एक दरवाजा दिखाई देगा जो कि पीले रंग से अलंकृत है। नीचे फर्श बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी और बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ यह संग्रहालय दिखाई देगा। जब हम गैलरी में प्रवेश करते हैं तो अलग अलग कला शैलियों की मूर्तियां दिखाई देंगी। काले पत्थर की मूर्ति आप देख सकते हैं जो कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से जोड़ी जाती है। इसी तरीके से बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियां दिखाई देती हैं। यहाँ से उत्खनित बाणाग्र, लोहे की सामग्रियां एवं ताम्र धातु इत्यादि से बनी सामग्रियां आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो प्राप्त हुई हैं उनको उठा करके यहाँ पर संग्रहित किया गया है, जिनमें चाकू, छुरे, बर्छे इत्यादि को आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। शोकेस के अंदर इनको संरक्षित किया गया है। आगे बढ़ते हुए जब हम चले तो हमने देखा कि टेराकोटा से बनी हुई कई मूर्तियां हमको दिखाई देती हैं जो कि शोकेस के अंदर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से एक दूसरे शोकेस के अंदर हमको टेराकोटा, मातृ देवी इत्यादि की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं और बहुत सारी मूर्तियां जो शुंग कुषाण काल की हैं उनकी प्राप्ति हुई है। हमको गनवरिया से कपिल वस्तु विहारे भिक्षु संघस करके देवपुत्रस करके एक लेख मिलता है जिससे पता चलता है कि इसको कुषाण राजाओं द्वारा बनवाया गया था जो कि एक बड़ा महाविहार था और वहां से भी उत्खनित की गई सामग्री लाई गई थी। आप तथागत बुद्ध की एक अच्छी प्रतिमा को देख सकते हैं। अनेक प्रकार के जानवरों, मातृ देवी इत्यादि की मिट्टी की मूर्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये समस्त अवशेष ढूंढ करके लाए गए हैं, एक्सकवेट करके लाए गए हैं गनवरिया और पिपरावा से। यहाँ पर आपको ह्यूमन के अतिरिक्त एनिमल टेराकोटा फिगराइन दिख रहे हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की आपको बीड्स दिख रही हैं, मनके दिख रहे हैं जो कि अलग अलग पत्थरों पर बने हुए हैं। आगे आपको ऑर्नामेंट्स दिख रहा है जो कि शोकेस में एक डमी के गले में डाला हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से मनके मिट्टी के बनाए गए हैं। इसी तरीके से अलग अलग तरीके के हमको सील्स और सीलिंग्स दिखाई देती हैं।
आगे चलते हुए हम कई सारे ऐसे पुरावशेषों को देख सकते हैं जिनमें अलंकृत ईंटें हैं और तमाम मिट्टी के बर्तन हैं। यहाँ पर माना जाता है कि तथागत बुद्ध के जो पिताश्री थे, जिन्हें हम सुद्धोधन के नाम से जानते हैं, उनका साम्राज्य था। ये कपिलवस्तु का क्षेत्र था और शाक्य कुल के माने जाते हैं तथागत बुद्ध, जिन्हें खत्तीय कहा गया है। और विशेष रूप से यह जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले से लेकर नेपाल में हमको कपिलवस्तु के रूप में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हुए तौलिहवा पड़ता है और आगे जाने पर हमको तथागत बुद्ध का जन्म स्थान, जिसको हम लुम्बिनी वन कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। तो कपिलवस्तु का जो महत्व है वो विशेष रूप से राजा शुद्धोधन की राजधानी और तथागत बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। तथागत ने यहाँ रहते हुए अनेक कार्यों को किया था। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में कलेक्टिव वर्क्स में इसका उल्लेख किया है कि तथागत को मल्लों और शाक्यों के मध्य होने वाले प्लेबिसाइट में हार जाने के कारण देश निकाला दे दिया गया था, जिसके पश्चात वो दुखों के विषय में शोध करने निकल पड़ते हैं और अंततोगत्वा उनको 4 अर्य सत्य का ज्ञान होता है, जिसमें दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग हैं, जिन पर चल करके प्रत्येक मानव निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, अरहत पद की प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरीके से कपिलवस्तु का महत्व काफी बढ़ जाता है। फाहियान ने काफी कुछ कपिलवस्तु के विषय में बताया है और मैंने उसका जिक्र किया है इसी चैनल पर, वो वीडियो पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो उत्खनन करके WC पेपे द्वारा घड़े से तथागत के अस्थि मंजूषा और अस्थि अवशेषों की प्राप्ति की गई थी, उसके विषय में भी विस्तृत चर्चा मैंने किया है। वो वीडियो भी इसी चैनल आर्क्यो वर्ल्ड पर पड़ा हुआ है। तो कपिलवस्तु के विषय में मैंने पहले ही बहुत कुछ चर्चा कर रखी है। आज मैंने सिर्फ संग्रहालय के विषय में चर्चा करना चाहा था, जिसके माध्यम से हमको यह पता चला कि कपिलवस्तु में जो उत्खनन कार्य गनवरिया और पिपरावा में किए गए थे, वहां से प्राप्त पुरावशेषों को, एंटीक्विटीज को ला करके यहाँ के संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। आप जाकर के देख सकते हैं। इसको हम आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की श्रेणी में रख सकते हैं। पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में हम कपिलवस्तु के संग्रहालय को जानते हैं। तो जाकर के देखें, बहुत अच्छा संग्रहालय है, सिद्धार्थ नगर जिले में पड़ता है और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बिल्कुल समीप में ही है। कह सकते हैं कि उसी के कैंपस क्षेत्र में यह संग्रहालय बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत और हरे भरे वृक्षों के बीच में इसको बनाया गया है। मैदान बहुत अच्छा है, उसके अंदर यह संग्रहालय दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।